तो चलिए लिमिट का क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। कल कुछ फॉर्मूला हम लोग देखे थे, पहले फॉर्मूला हम याद कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला था तो पहला फॉर्मूला आपका था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा बराबर 1 था। दूसरा फॉर्मूला था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा की वैल्यू 1 था। अगला फॉर्मूला था लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बाई थीटा की वैल्यू 1 था। ये तीनों फॉर्मूला हम लोग पिछले क्लास में प्रूफ कर चुके हैं। आज यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और एक फॉर्मूला और आपका बचा हुआ है, उसको हम प्रूफ करेंगे और चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को अपना कॉपी में नोट्स बनाते चलें। तो चलिए विद्यार्थी आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग कुछ बात कर लेते हैं, कुछ थ्योरी जरा देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको कॉमन लेने के लिए सिखाते हैं। जैसे x है, x स्क्वायर है, यहाँ से हमको x स्क्वायर को कॉमन लेना है। कॉमन लेने का आसान तरीका था, याद करिए, जो दोनों में मिलता है वही कॉमन होता है। इसमें x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन आप ले सकते हैं, लेकिन हमको x स्क्वायर कॉमन लेना है, x कॉमन नहीं लेना है। तो हम x स्क्वायर कॉमन लेना चाहते हैं और कॉमन लेने की थ्योरी है दोनों में मिलेगा तो ही कॉमन। x स्क्वायर इसमें तो है लेकिन इसमें आपका x स्क्वायर नहीं है, और जब तक इस भाग में x स्क्वायर नहीं होगा तब तक हम लोग कॉमन x स्क्वायर नहीं ले सकते हैं। तो चलिए x स्क्वायर नहीं है तो x स्क्वायर लाते हैं, और x स्क्वायर लाना एक आसान तरीका, x से हम देखिए मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पर डिवाइड करके x को बैलेंस कर दिए, और प्लस में आपका x स्क्वायर मौजूद है। x स्क्वायर अब ऊपर में हो गया तो देखिए कॉमन ले लिए, बचेगा यहाँ 1/x और यहाँ बचेगा आपका 1। तो इस प्रकार से हम लोग कॉमन लिए। ये जो बीच का लाइन है, बीच का स्टेप है, इस स्टेप को नहीं लिखा जाता है, ये मन में ये क्रिया होता है। जैसे एक बार रिपीट, जैसे 1 + x का पावर 4 है, हमको x पर पावर 4 कॉमन लेना है। इसमें x पर पावर 4 नहीं है तो x पर पावर 4 से मन में गुना भाग कर दिए, ऊपर वाला कॉमन हो गया, नीचे x का पावर 4 बच गया। इसमें x है, हमको x4 कॉमन लेना है, x में 3 पावर कम रहा है तो x में 3 पावर इसमें हम गुना कर दिए तो x4 हो जाएगा, कॉमन लिए, बचेगा 1/x³ और यहाँ पर आपको बचेगा 1। तो ये है आपका कॉमन लेने का तरीका, इस प्रकार से हम कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका लिमिट का आखिरी फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला को देखने से पहले एक 11 क्लास का फॉर्मूला देखते हैं। 11 क्लास में एक बाइनोमियल चैप्टर है, उसमें एक फॉर्मूला है 1 + x का पावर n, जो फॉर्मूला होता है 1 + nx और प्लस आगे होता है n(-1/2) × x² होता है। इस फॉर्मूले का हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे। तो चलिए लिमिट का आखिरी फॉर्मूला कहता है प्रूव दैट, साबित कर दीजिए, और ये कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू a, x का पावर n- a का पावर n/x - a का फॉर्मूला होता है n a के पावर n-1 होता है। इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करके दिखावेंगे। उससे पहले थोड़ा सा रफ में हम बात करते हैं। x टेंड्स टू 5, इसके बारे में हम बता चुके थे। x की वैल्यू 5 के बहुत करीब
अर्थात x की वैल्यू या तो 5 से बड़ा हो जाएगा या तो x की वैल्यू या तो 5 से आपका छोटा होगा। तो x के वैल्यू 5 के करीब का मतलब होता है कि x के वैल्यू या तो 5 से बड़ा या तो 5 से छोटा। ये देखिए x की वैल्यू 5 से छोटा है, लेकिन इतना बड़ा इतना छोटा जो नगण्य है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 + 0.001, और इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 - 0.001। और ये जो आप देख रहे हैं ये मैटर, ये 0 के बहुत करीब है, इसलिए इसको टेंस टू 0 कहते हैं। ये भी आपका 0 के बहुत करीब है, इसलिए इसको टेंस टू हम 0 कहते हैं। अर्थात इतना को हम 5 + 0 और इतना को हम 5 - 0 लिख सकते हैं। ये जो आप 0 देख रहे हैं उसके स्थान में h कर देते हैं, अर्थात इसको हम 5 + h और इसको हम 5 - h लिख सकते हैं, जहां पर h की वैल्यू 0 के बहुत करीब है, अर्थात टेंस टू 0 है। तो चलिए एक बार पुनः इस मैटर को हम रिपीट करते हैं। ध्यान से एकदम, जैसे x टेंस टू, ध्यान से देखिएगा, x टेंस टू 2 है। इसका मतलब क्या होता है कि x की जो वैल्यू है वो 2 के बहुत करीब है, अर्थात x की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ा है। बड़ा मतलब 3 नहीं, बड़ा मतलब 2 के एकदम करीब, या x की वैल्यू जो है 2 से छोटा है। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो 2 + 0.001 लिख सकते हो, और इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो 2 - 0.001 लिख सकते हो। ये जो मान आप देख रहे हैं 0 के बहुत करीब है, अर्थात इसको टेंस टू हम 0 कह सकते हैं। ये भी वैल्यू देखिए 0 के बहुत करीब है, अर्थात ये टेंस टू आपका 0 हो गया। ये आपका 2 + 0 लिख सकते हैं, वो 0 के बहुत करीब, इसको भी 2 - 0 लिख सकते हैं, और 0 को हम h कहने जा रहे हैं, अर्थात 2 + h और 2 - h। तो x टेंस टू 2 है, इसका मतलब होता है कि x का जो वैल्यू है या तो 2 + h ले सकते हैं या तो 2 - h ले सकते हैं। तो इस बात को हम लोग समझ गए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूला को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटे x माइनस a का फॉर्मूला होता है n a के पावर n माइनस 1 होता है। तो चलिए मानते हैं, लेट के हिंदी माना कि x बराबर a प्लस h या a माइनस h, बट x टेंस टू a है, देन h टेंस टू आपका जो है 0 हो गया। x के वैल्यू a प्लस h माने, 2 याद करिए, 2 x टेंस टू था तो 2 प्लस h या 2 माइनस h, तो वैसे x टेंस टू a आपका है तो x के वैल्यू a प्लस h या a माइनस h, लेकिन x का मान तो a के बहुत करीब है। ऐसे हालत में h का जो वैल्यू होगा वो 0 के बहुत करीब होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम LHS से, और LHS आपका हो गया x का पावर n a का पावर n बटे x माइनस a, और यहां पर आपका लिमिट है x टेंस टू आपका a है। इस लिमिट को हम हटा करके h का लिमिट डाल देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। जब यहां पर हमने x को हटाया है तो अब जहां जहां x है टोटल x को हटाना पड़ेगा। x के वैल्यू यहां पर धर देते हैं, a प्लस h का पावर n हो गया, माइनस a पर पावर n है, नीचे भी a प्लस h और माइनस a और a देखिए कट गया। अब आगे बढ़ते हैं, और लिमिट h टेंस टू आपका 0 है। अब ये दोनों से हम जो है a कॉमन ले लेते हैं,
ए कॉमन लेंगे, अभी तुरंत कॉमन लेने के सिखाए, तो यहाँ पर आपका 1 बचा और यहाँ पर आपको जो है h बटे ए बच गया और टोटल के घेर के पावर आपका जो है n है और माइनस a का पावर n और टोटल के बटा में आपका h है। n जो पावर है टोटल पर है उसको हम अलग अलग कर देते हैं, a पर पावर n कर दिए, 1 प्लस h बटे a का पावर यहाँ भी n हुआ, a का पावर n हो गया और टोटल के बटा में h है। इस प्रकार से लिमिट h टेंड्स टू आपका 0। अब दोनों से a पर n कॉमन ले लिए, बचेगा a पर n बटे h बच गया और यहाँ पर 1 प्लस h बटे a का पावर n हो गया और माइनस में आपका यहाँ 1 है। अब ये हम देखिए यहाँ से फॉर्मूला, सबसे ऊपर में एक फॉर्मूला हम लिखें, इस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये आपका a पर n बटे h है और फॉर्मूला वहां से यूज कर रहे हैं, 1 हो गया। n के वैल्यू तो देखिए n ही रखाएगा तो n हो गया और x के स्थान में h बटे a रख दिए। पुनः आगे बढ़ते हैं, n माइनस 1 बटे 2 और x के वैल्यू h बटे a और टोटल के होल स्क्वायर और आगे प्लस प्लस डॉट और लास्ट में आपका जो है माइनस 1। अब ये 1 और 1 देखिए आपका कट गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देख लीजिए यहां से आपका n कॉमन है, यहां आपका h बटे a कॉमन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट था आपका h टेंड्स टू 0 और a पर n बटे h था। पीछे देख लेते हैं, देख लीजिए पीछे a पर पावर n बटे h है और इस सबसे कॉमन ले लेते हैं, n इंटू h बटे a कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर कॉमन ले रहे हैं, ये आपका कॉमन हो गया, n इंटू h बटे a कॉमन ले लिए। ब्रैकेट में आपका क्या क्या बचा वो जरा देख लेते हैं। कॉमन लेने पर यहाँ पर देखिए 1 बचेगा और यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 बटे 2 इंटू h बटे। तो चलिए यहाँ पर आपको देखिए 1 हो गया है और यहाँ पर बचा n माइनस 1 बटे 2 इंटू h बटे और प्लस आपका आगे हो गया डॉट। ये आपका देखिए h और h देखिए कट रहा है। इस प्रकार से लिमिट h टेंड्स टू 0 a पर n बटे h तो कट चुका आपका, h आपका यहां कट चुका है। तो बचा यहां पर आपका क्या क्या बचा था जरा देख लें। बचा यहां a पर पावर n इंटू n और बटे a बच गया और ब्रैकेट के अंदर है n माइनस 1 बटे 2 इंटू h बटे है और ब्रैकेट को बंद। अब हम लिमिट को हटाते हैं अर्थात h की वैल्यू हम 0 रख देते हैं। बचेगा a पर पावर n, यहाँ n बटे a बचेगा, ये आपका 1 हो गया। h के वैल्यू 0 धरिएगा, टोटल टर्म आपका 0 हो गया, ब्रैकेट बंद हो गया। ये आपका रिजल्ट आगे है, a पर पावर n है और n बटे a है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर का चिन्ह यहाँ पर n हो गया है और भाग में यहाँ पर पावर घटा देते हैं तो a पर पावर n माइनस 1 हो गया। तो ये लिमिट का आखिरी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला हमने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है। तो चलिए बाबू एक बार पुनः रिपीट करते हैं। वन प्लस एक्स पर पावर n का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपका 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 बटे 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है। अब चलते हैं फॉर्मूला प्रूफ करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a है, x पर पावर n माइनस a पर पावर n बटे x माइनस a का फॉर्मूला n a के पावर n माइनस 1। माना x के वैल्यू a प्लस h बट x टेंड्स टू a देन h टेंड्स टू 0। LHS चल दिए। लिमिट x टेंड्स टू a, x पर पावर n
ए पर पावर n बटे x माइनस ए। x के लिमिट के हटा के h का लिमिट लगा दिए, x के मान अब हर जगह रखना पड़ेगा, तो a प्लस h पर पावर n माइनस a पर पावर n, और यहाँ a प्लस h माइनस a घटा दिए। ये दोनों से हम a कॉमन ले रहे हैं, बचेगा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 बचा, यहाँ h बटे a बचा, और n पावर सब पर घेर करके दिए, माइनस a का पावर n, नीचे में आपका h था। ये जो n पावर है टोटल टर्म पर है, अलग अलग कर दिए, a पर पावर यहाँ देखिए n हो गया है, आगे 1 प्लस h बटे a का पावर n हो गया यहाँ पर, और माइनस में a पर पावर n, और सबका बटा में देखिए h। अब a पर n और a पर n दोनों से देखिए कॉमन ले लिए, h बटा में था देखिए साइड लिख दिए, और 1 प्लस h बटे a पर पावर n माइनस 1 बचा। अब इसका फॉर्मूला जो ऊपर में हम लिखे यहां से देखिए यूज कर दे रहे हैं, फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स और n माइनस 1 बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट, लास्ट में माइनस 1 और प्लस 1 कटा, रिजल्ट बचेगा a पर पावर n बटे h। इस सब से देखिए n कॉमन है, h बटे a कॉमन है, और कॉमन हमने ले लिया है, देख लीजिए कॉमन आपका यहाँ लिया हुआ है, यहाँ बचा 1 और प्लस n माइनस 1 बटे 2 इंटू h बटे a प्लस डॉट। h और h देखिए यहाँ पर हम कटा चुके हैं, बचेगा a पर पावर n, यहाँ n बटे a है, 1 प्लस n माइनस 1 बटे 2 h बटे a प्लस डॉट है। अब लिमिट को हटाते हैं, अर्थात h की वैल्यू हम 0 धर देते हैं, 0 धरिएगा h के वैल्यू, तो टोटल टर्म आपका जो है 0 हो जाएगा, और बचेगा यहाँ पर a पर पावर n, आगे n बटे a, और ये 1 हो गया, और उधर आपका 0 हो गया। इस प्रकार से ये आपका रिजल्ट आया n a के पावर n माइनस 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन हम लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, एकदम गौर से, एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आप ध्यान से एकदम देखिए। लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2, इसको सॉल्व करिए। तो x के वैल्यू हम उसमें 2 पुट कर देते हैं, और 2 माइनस 2 हल करिएगा, रिजल्ट आपका 0 होगा। लिमिट कुछ कहता है, लिमिट कहता है कि कभी भी आंसर 0 नहीं आनी चाहिए, आंसर कभी भी प्लस इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए, 0 बाई 0 नहीं आंसर होना चाहिए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आंसर नहीं होनी चाहिए, माइनस इन्फिनिटी बाई माइनस इन्फिनिटी आंसर नहीं होनी चाहिए, किसी संख्या के पावर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ये सब आंसर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन सब का मतलब होता है अनडिफाइंड। तो कभी भी आप प्रश्न को बनावें तो पहले x के मान आपका जो भी है क्वेश्चन में धरें, आंसर यदि 0 आता हो, आंसर यदि इन्फिनिटी आता हो, माइनस इन्फिनिटी, 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी बाई माइनस इन्फिनिटी, कोई नंबर के पावर प्लस इन्फिनिटी या कोई नंबर के पावर माइनस इन्फिनिटी, तो क्वेश्चन को आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन बढ़ाने का एकदम आसान तरीका है, एलसीएम ले लीजिए, होल स्क्वायर होल क्यूब तोड़ दीजिए, गुणनखंड तोड़ दीजिए, साइन कॉस में बदल दीजिए, परमेयीकरण कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, सीडी फॉर्मूला चलाइए। ये ध्यान में रखिए कि ये सब आंसर कभी भी नहीं आनी चाहिए। फिर रिपीट, कभी भी आंसर आपका 0 आवे, इन्फिनिटी आवे, माइनस इन्फिनिटी, 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी बाई माइनस इन्फिनिटी,
किसी नंबर के पावर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो आपको क्वेश्चन को बढ़ाना है। और क्वेश्चन बढ़ाने का एकदम आसान तरीका है, एलसीएम ले लीजिए, होल स्क्वायर होल क्यूब तोड़ दीजिए, गुणनखंड तोड़ दीजिए, प्रमेयीकरण करिए, होल स्क्वायर होल क्यूब तोड़िए, साइन कॉस में बदल दीजिए, साइन 2 थीटा 3 थीटा फॉर्मूला चला दीजिए, CD फॉर्मूला चला दीजिए। और ये जो आपका जो रूल है, ये आठों जो है, ये कभी भी आंसर नहीं आनी चाहिए। अंत में जब लगे कि क्वेश्चन आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है, लगे क्वेश्चन स्टॉप हो गया है, वैसे हालत में यदि 3 आंसर आते हैं तो ये आपका बना हुआ सही है। लेकिन ये 5 कभी भी आंसर आते हैं तो आप समझ जाना कि आपको क्वेश्चन को आगे हर हालत में बढ़ाना पड़ेगा, या फिर पीछे कहीं गलती हो गया है, उसको आप जांच लीजिए। तो ये आपको लिमिट बनाने की थ्योरी फिर रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले आपको लिमिट को रख करके क्वेश्चन को जांचना है और देखना है कि आपका आंसर क्या आता है। यदि आंसर आपका 0 आता हो, इन्फिनिटी आता हो, माइनस इन्फिनिटी, 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी बाई माइनस इन्फिनिटी, कोई नंबर के पावर प्लस इन्फिनिटी, कोई नंबर के पावर माइनस इन्फिनिटी, तो क्वेश्चन को आपको बढ़ाना है। बढ़ाने का एकदम आसान तरीका है, एलसीएम ले लेना है, गुणनखंड तोड़ देना है, होल स्क्वायर होल क्यूब तोड़ देना है, प्रमेयीकरण कर देना है, साइन कोस में बदल देना है, CD फॉर्मूला चला देना है। किसी न किसी तरह से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना होगा। और ध्यान रखना है, ये जो आपको 8 आंसर है कभी ना आवे। अंत में जब लगे कि रास्ता पूरा बंद हो गया है, वैसी हालत में ये 3 यदि आंसर आते हैं तो आपका बना हुआ सही है। और बाकी आंसर कभी भी आवे तो आपको समझ लेना है कि आपको प्रश्न को हर हालत में पढ़ाना ही होगा, या पीछे रास्ते में कहीं आपका गलत हो गया। तो ये जो हम आंसर 0 लाए हैं, ये तो आंसर बाबू गलत हो गया है। तो हम क्वेश्चन को बढ़ाना चाहेंगे और हमारा काम है आंसर 0 नहीं लाना। तो चलिए क्वेश्चन को फिर से आगे बढ़ाते हैं। होल स्क्वायर हम तोड़ते हैं, लेकिन होल स्क्वायर आप देख लो क्वेश्चन में होल स्क्वायर है, नहीं तोड़ोगे कैसे? तो चलो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम की व्यवस्था नहीं है। गुणनखंड तोड़ते हैं, वो भी नहीं टूटेगा। रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज का भी रूल नहीं है, रेशनलाइज रूट वाला प्रश्न में होता है। साइन कॉस में बदल देते हैं, साइन कॉस भी नहीं बदलाएगा बाबू। CD फॉर्मूला भी नहीं चलेगा, प्रमेयीकरण भी नहीं होगा। टोटल रूल हमने प्रयोग कर दिया है। तो अब हम इसको बनाते हैं, मतलब हम समझ गए हैं कि क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो चलो x के वैल्यू अब हम इसमें 2 पुट कर देते हैं और आंसर आ गया 0, अर्थात ये आपका बना हुआ एकदम करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर 0 ही होगा। 0 आंसर तब हम लिए जब हमको लगा कि क्वेश्चन आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो यहीं पर आपका जो है पूरा थ्योरी समाप्त हो गया है। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम बना करके दिखाते हैं बाबू। कैलकुलस का पहला चैप्टर, ये जो एक्सरसाइज लिमिट है ये क्लास 11 में है, 11th में आपका लिमिट है। इसलिए आपको सबसे पहले 11 में 7 गो चैप्टर पढ़ना है। एक लिमिट है, दूसरा आपका जो है एक लिमिट हो गया, दूसरा आपका जो है एग्जिस्ट हो गया, और तीसरा जो आपका है बाबू डिफरेंशिएशन है। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज आपका 24.1 है, जिसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला का पहला कहता है लिमिट x टेंस टू 1 है और x -2 है। x के वैल्यू इसमें 1 धर देते हैं, और 1 धरने के बाद मने मन चेक भी कर लेते हैं। 1 में 2 घटेगा, -1 बचेगा, -1 सही है। तो अब हम इसमें मान रख के दिखाते हैं, और इस लिमिट का हल जो है -1 आ गया, अर्थात ये इस लिमिट की वैल्यू आया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड हम देखते हैं।
और कहता है लिमिट x टेंस टू 0 है और ये देखिए 9 है, इसमें x का मान 0 धरते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कहीं x है ही नहीं तो x का मान 0 आप नहीं रख पाएंगे, x रहेगा तो ना, इसमें x था तो x की वैल्यू 1 धरें, उसमें x नहीं है, x का मान वहां रखाएगा नहीं, अर्थात इसका जो आंसर है वो आपका 9 ही हो चुका है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर है, कहता है लिमिट x टेंस टू आपका 2 है, सॉरी 2 नहीं 3 है, और कहता है लिमिट x टेंस टू आपका 3 है और आगे x स्क्वायर माइनस 9 है और बटा में आपका x प्लस 2 है। इसको सॉल्व करते हैं, रफ में पहले चेक करना है, 3 धरिएगा, 3 3 कट करके आपका 3 का स्क्वायर 9, 9 9 कटेगा 0, 0 बटे 5 का हल 0 होता है। और हम कहें कि आंसर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, आंसर आपका 0 आ गया है, अर्थात क्वेश्चन को आपको यहां पर बढ़ाना पड़ेगा। और क्वेश्चन बढ़ाने का तरीका लग रहा है कि यहां कुछ फॉर्मूला चलाना चाहिए। तो चलिए लिमिट x टेंस टू 3 है, x का स्क्वायर है, 9 को 3 का स्क्वायर कर देते हैं, x प्लस यहाँ 2 हो गया है, ये आपका लिमिट x टेंस टू 3 है, ऊपर फॉर्मूला x प्लस 3 इंटू x माइनस 3 हो गया और नीचे आपका x प्लस 2 है। अब इससे क्वेश्चन को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है, आगे बढ़ाओगे बाबू तो क्वेश्चन आपका पुनः लौट आएगा, ये जो क्वेश्चन आपका यही लौट जाएगा, अर्थात जो हम क्रिया था हम फॉर्मूला चला दिए, अब इसमें हम मान x का धर देते हैं। तो x के मान 3 धरिएगा तो 3 3 6 हो गया, 3 में 3 घटेगा 0, 3 2 5, ऊपर में रिजल्ट 0, नीचे रिजल्ट 5, अर्थात इस लिमिट का वैल्यू जो है 0 होगा। 0 आंसर तब हम लिए हैं जब हम अपना रूल चला दिए और ऐसे हालत में क्वेश्चन को हमने बढ़ाया, जब लगा कि क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ पाएगा, अंत में हमको लगा कि क्वेश्चन नहीं बढ़ेगा, वैसे हालत में x के मान हम पुट कर दिए और इस लिमिट का वैल्यू जो है 0 आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अभी थोड़ा सा पैड पर हाथ नहीं बैठ रहा है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 दिन में सुधर जाएगा। चलिए इसी का 1 का 10 नंबर देखते हैं और कहता है यहां पर लिमिट है x टेंस टू a है, आगे रिजल्ट ax प्लस b और आगे रिजल्ट आपका यहां पर cx प्लस b है। अब x की वैल्यू इसमें हम 0 धर देते हैं तो a इंटू 0 प्लस b हो जाएगा और c इंटू 0 प्लस d हो गया, अर्थात 0 प्लस b बाई 0 प्लस d और टोटल हल आया b बटे d। ये आपका इस लिमिट का वैल्यू आया है। इसी का क्वेश्चन नंबर आपका जो है एक 18 नंबर है, मेहनत एकदम गौर से करिएगा, सब क्वेश्चन को नोट्स बनाते चलेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस और x का पावर आपको 10 है, इसको सॉल्व करना है। तो x के वैल्यू 1 रख देते हैं, 1 देखिए यहाँ मौजूद है, यहाँ x के वैल्यू x टेंस टू -1 है जी, x टेंस टू -1 है। ये आपका -1, चलिए x की वैल्यू -1 धरते हैं, देखिए ये 1 हो गया, यहाँ -1 धरिएगा तो हल आपका -1 हो जाएगा, यहाँ पर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -1 पर 3 पावर आपका जो है 2 पावर से +1 हुआ, 3 पावर से -1, 4 पावर से +1, 5 पावर -1, 6 पावर +1, 7 पावर -1, 8 पावर +1, 9 पावर -1, 10 पावर +1। ये 1 और 1 देखिए प्लस माइनस में कटा, ये दोनों भी देखिए कट गया, ये भी दोनों कटा, ये दोनों कट गया और ये दोनों भी कटा और आपका जो रिजल्ट है वो 1 आया,
अर्थात इस लिमिट का जो वैल्यू होगा वो आपका 1 होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं और कहता है 22 लिमिट x टेंस टू आपका 1 है और आगे कहता है ax स्क्वायर और bx प्लस c है और टोटल के बटा में cx स्क्वायर है प्लस bx और प्लस c है। x के वैल्यू इसमें 1 धरें, ऊपर बचेगा a प्लस b प्लस c और नीचे आपका बचेगा c प्लस b प्लस a और टोटल कट करके रिजल्ट 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में x टेंस टू जो भी है वो आपको डायरेक्ट मान धरना है और लिमिट की वैल्यू आपको बता देना है। तो चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है लिमिट x टेंस टू आपका 1 है और x³ माइनस 1 बटे x माइनस 1, x के वैल्यू इसमें 1। सबसे पहले क्वेश्चन को चेक करना है, रफ में चेक करना है या मन में चेक करना है, कॉपी में लिख करके आपको नहीं दिखाना है। तो 1 में 3 पावर 1 1 घटेगा, नीचे भी 1 माइनस 1 अर्थात 0/0 और 0/0 आ गया। तो तय है कि क्वेश्चन को आपको बढ़ाना पड़ेगा और क्वेश्चन को आप गौर से देखें तो ऊपर में लग रहा है अंश में a³ माइनस b³ फॉर्मूला चलाना चाहिए। तो चलिए लिमिट x टेंस टू 1 है, x³ माइनस 1 का q दे दिए, नीचे x माइनस 1 है, ये आपका लिमिट x टेंस टू 1 है। a³ माइनस b³ फॉर्मूला याद करें, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर और टोटल के बटा x माइनस 1 और x माइनस 1 कटा। अब x के वैल्यू 1 धर देते हैं और 1 1 1 जोड़ करके रिजल्ट आपका 3 आया अर्थात इस लिमिट का जो हल है 3 है। फिर रिपीट करते हैं, x के मान इसमें 1 धरें तो यहां पर हमने सोल्व किया, उसका हल 0/0 है। अब क्वेश्चन को आपको हर हालत में आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन से चलिए और 1 के स्थान में हम 1 पर 3 पावर कर दिए और a³ माइनस b³ के यहाँ फॉर्मूला चलाए, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर और बटा में x माइनस 1 देखिए दोनों कट गया, x के मान 1 धरे, 1 प्लस 1 प्लस 1 आया, जोड़ करके रिजल्ट 3 आया। यह तो फॉर्मूला हम जानते थे तो a³ माइनस b³ चला दिए, लेकिन यदि x पर 10 पावर रहता तो वहां पर फॉर्मूला हम लोग नहीं जानते हैं, वैसे हालत में दिक्कत कर देगा। तो चलिए एक नया नियम आपको हम सिखाते हैं और फॉर्मूला प्रूव है, उसी फॉर्मूला को याद करते हैं। फॉर्मूला अभी तुरंत प्रूव किए, लिमिट x टेंस टू a, x पर पावर n, a पर पावर n, x माइनस a का फॉर्मूला प्रूव है, n a का पावर n माइनस 1। तो इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले पर बना करके दिखाएंगे, लेकिन इस फॉर्मूला को यूज करना है तो आपको कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना है। पहला बात, फर्स्ट, क्वेश्चन और फॉर्मूला का सजावट हर तरह से समान होनी चाहिए। यदि क्वेश्चन को उठा के हम फॉर्मूला पर ढालें, फॉर्मूला पर रखें तो फॉर्मूला को अच्छी तरह से छिपा लेना चाहिए, ये पहला शर्त है। दूसरा शर्त, लिमिट रख दीजिए x के वैल्यू तो a पर n कट के 0 हो गया, यहां भी a और a कट के 0 हो गया। तो ये दूसरा शर्त है कि जैसे लिमिट हम क्वेश्चन में रखें तो उसका हल जो है 0/0 होनी चाहिए, ये अगला शर्त है। अगला शर्त तीसरा नंबर है कि जिसमें x रहेगा उसको x पढ़ना है और जिसमें x नहीं रहेगा उसको ये पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल ये देखिए 2 + x है, इसमें x दिख रहा है तो इसको x बोलना है। ये देखिए इसमें x नहीं है तो इसको आपको a बोलना है। जिसमें x दिखाई पड़ेगा उसको आप x पढ़िएगा और जिसमें x नहीं दिखाई पड़ेगा उसको आप a पढ़िएगा। तो इस फॉर्मूले को यूज करने का पहला नियम, क्वेश्चन और फॉर्मूला का सजावट हर तरह से समान होनी चाहिए। दूसरा है कि जैसे लिमिट धरें उसमें उसका हल 0/0 होनी चाहिए। और तीसरा है
कि आपको जिसमें x रहेगा उसको आपको x पढ़ना है और जिसमें x नहीं रहेगा उसको आपको ये पढ़ना है। तो चलिए इसी फॉर्मूला से हम इसको बना करके दिखाते हैं। तो ये आपका जो है सेकेंड मेथड है। लिमिट x टेंस टू आपका 1 है और x³ माइनस 1 था और नीचे x माइनस 1 है। तो चलिए लिमिट x टेंस टू 1 और x³ माइनस 1 के क्यू कर देते हैं और x माइनस 1 मिलाइए। फॉर्मूला और क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा बन चुका है। फॉर्मूला यहाँ पर साइड में लिख देते हैं और फॉर्मूला हम लोग का था लिमिट x टेंस टू a x पर पावर n a पर पावर n x माइनस a बराबर था n a के पावर n माइनस 1। मिलाइए, ये आपका देखिए क्वेश्चन और ये देखिए फॉर्मूला आपका हर तरह से देखिए समान है। अब यहां से फॉर्मूला चला देते हैं। n के स्थान में आपको 3 लिखना है। मिलाइए, देखिए यहाँ n 3 है, आगे a है तो ये आपका 1 हो गया n माइनस 1 अर्थात 3 इंटू 1 का पावर 2 अर्थात रिजल्ट आपका 3 आ गया है। तो इस प्रकार से ये देखिए दोनों मेथड आपका सेम ही आंसर दे रहा है। फिर रिपीट, इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। 3 विशेष बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला, क्वेश्चन फॉर्मूला की सजावट हर तरह समान होनी चाहिए। दूसरा, जिसमें x रहेगा उसको x पढ़ना है, जिसमें x नहीं लिखा हुआ रहेगा उसको a पढ़ना है। अगला, जैसे लिमिट रखें उसका हल 0/0 आनी चाहिए। ऐसा होगा तो ही इस फॉर्मूले का यूज होगा, अन्यथा इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का देखते हैं 3 नंबर। ये आपका लिमिट है x टेंस टू a है, x पर पावर 4 a का पावर 4 बाई x माइनस a है। इसको सोल्व करना है तो x के वैल्यू a रखें तो a पर 4 पावर ऊपर में आपका 0 है। ये सब लिखना नहीं है, रफ में लिखना है या मन में लिखना है। और नीचे भी आपका a में a कट करके 0 हो गया, 0/0 फॉर्म है। तो क्वेश्चन को बढ़ाना है और मिलाइए, क्वेश्चन और फॉर्मूला एकदम हर तरह से समान है, यूज कर देते हैं। तो इसका यूज कर रहे हैं n a का पावर n माइनस 1 अर्थात इसका रिजल्ट हो गया 4aq। फिर रिपीट, सबसे पहले x का मान ये धरे, a पर 4 पावर कट करके 0, नीचे भी a और a कट करके 0/0 फॉर्म है अर्थात आपको प्रश्न बढ़ाना है। तो यहां से फॉर्मूला चला लिए, दोनों एक जैसन सजावट हमको दिख रहा है तो यहां पर फॉर्मूला यूज कर दिए n a का पावर n माइनस 1 अर्थात इसका जो रिजल्ट है 4aq हो गया है और ये इस लिमिट का वैल्यू आया है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का 4 नंबर। लिमिट x टेंस टू आपका 2 है और कहता है x के पावर 4 माइनस 16 और नीचे x माइनस 2 है। तो क्वेश्चन को चेक करते हैं, 2 धरते हैं, 2 में 4 पावर आपका 16 हो जाएगा, माइनस में 16 है, नीचे भी नीचे आपका 2 है, 2 और माइनस में आपका 2 है। तो चलिए नीचे भी आपका 2 माइनस 2 हो गया और इसका हल 0/0 आ गया अर्थात क्वेश्चन को आपको हर हालत में आगे आपको बढ़ाना ही होगा क्योंकि 0/0 फॉर्म आ चुका है। तो चलिए इसको फॉर्मूला पर हम ढालने की कोशिश करते हैं। ये आपका लिमिट है, x टेंस टू 2 है, x के पावर 4, 2 के पावर 4, नीचे x माइनस 2
अब इसका हम यहाँ पर फॉर्मूला चलाते हैं। जो फॉर्मूला था आपका n a का पावर n-1, अर्थात रिजल्ट यहाँ 4 और 2 पर 3 पावर अर्थात 4 गुना 8 और टोटल हल आपका यहाँ पर 32 आ गया। तो फिर रिपीट, 16 को 2 पर पावर 4 लिख लिए। फॉर्मूला और क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा था, फॉर्मूला वहां चला दिए। n a का पावर n-1 अर्थात 2 का पावर 3, 2 पर 3 के मतलब 8, 8 चौके 32, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आया। यदि कोई क्वेश्चन ना समझ में आवे तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पर उसको भेज दीजिएगा, और जितना बनाने के लिए बोलेंगे अभी उतना कल टच करिएगा। जो जो क्वेश्चन पूछना हो मेरा मोबाइल नंबर पर भेज दीजिएगा। मोबाइल नंबर है 9771863874, और कल आपका वो सब प्रश्न को हम सॉल्व करके दिखावेंगे। एक अगला नंबर आपका जो है 11 नंबर देखते हैं। कहता है 11 नंबर, लिमिट x टेंस टू आपका जो है यहाँ 1 है, और x पर पावर 5 - 1 बटे x - 1। ये क्वेश्चन नंबर 11। पहले क्वेश्चन को जांचना है। x के मान 1 धर देते हैं, 1 पर 5 पावर 1, 1 1 कटेगा 0, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म है। तो चलिए x टेंस टू 1 है, x के पावर 5, 1 का पावर 5 दे देते हैं, x माइनस ये फॉर्मूला पर सेट है, फॉर्मूला चलाते हैं। n a के पावर n-1 अर्थात 1 का पावर 4 अर्थात 5 गुना 1 अर्थात 5। तो इस प्रकार से आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। कल आपको पूछना है प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 18 तक। एक्सरसाइज है 24.1, 11 का सेकेंड वॉल्यूम। तो बनाइए और कल आप मेरा नंबर पर भेजिए। जो जो क्वेश्चन पूछना हो सब आपको बना करके दिखावेंगे।